हमारी आध्यात्मिक पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों की विस्तृत जानकारी आपको देंगे। भगवान शंकर के वह 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहां पर भगवान शंकर ने अपने भक्तों को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए और उनके बनाए हुए शिवलिंगों में वह प्रतिष्ठित हुए। वही ज्योतिर्लिंग के रूप से सारे संसार में विख्यात हुए। पद्म पुराण में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत, बहुत से ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनके सुंदर वर्णन किए गए हैं। हम शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के आधार पर आपको इन ज्योतिर्लिंगों की पूर्ण जानकारी देंगे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सा ज्योतिर्लिंग सबसे पहले स्थान पर आता है उसका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के तट पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वरनाथ मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप सभी सावधानी पूर्वक उसका श्रवण करें। पूर्व काल में महामना दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। उन 60 कन्याओं में से दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया। चंद्रदेव महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया के सुपुत्र थे। चंद्रदेव उन दक्ष कन्याओं को पत्नी रूप में पाकर अति प्रसन्न हुए और शोभा पाने लगी। वह दक्ष कन्याएं भी चंद्रदेव को स्वामी के रूप में पाकर शोभायमान होने लगी। चंद्रदेव अपनी उन 27 पत्नियों में से जो रोहिणी नाम की पत्नी थी उसको सबसे अधिक प्रेम करते थे और अन्य सभी पत्नियों के साथ उपेक्षा पूर्ण व्यवहार करते थे। इस प्रकार अपने प्रति विषमता पूर्ण व्यवहार को देखकर वह सभी दक्ष कन्याएं दुखी रहने लगी। एक बार वह दक्ष प्रजापति के पास गई और वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से अपनी व्यथा के बारे में उनको अवगत कराया। जब दक्ष प्रजापति को चंद्रमा के ऐसे व्यवहार के बारे में पता लगा तो वह भी बहुत दुखी हुए। वह चंद्रमा के पास आए और उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक उनको कहा कि हे कलानिधे, आप एक पवित्र और निर्मल कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए आपको इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। आपको अपने आश्रय में रहने वाली सभी पत्नियों का साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। इस प्रकार उनको समझाकर वह अपने भवन को लौट गए। लेकिन उनके समझाने के पश्चात भी चंद्रमा के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। इस पर दक्ष प्रजापति ने पुनः उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया। बार बार समझाने पर भी जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं, तो उससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को शाप दिया कि तुम 6 रोग से ग्रसित हो जाओ। दक्ष प्रजापति के शाप देने के कुछ ही क्षण बाद चंद्रमा 6 रोग से ग्रसित हो गए। उनके 6 रोग से ग्रसित होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता लोग त्राही करने लगे कि अब क्या होगा। अब चंद्रमा के द्वारा सुधा शीतल वर्षण का जो कार्य है वह बाधित हो जाएगा और सृष्टि का कार्य रुक जाएगा। इस प्रकार सब बहुत दुखी हुए। चंद्रमा ने अपनी ऐसी अवस्था की सूचना देवताओं को और ऋषियों के पास पहुंचाई। देवराज इंद्र और महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को चंद्रदेव की सारी स्थिति के बारे में बताया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो घटना घट चुकी है उसको तो अब लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए, उसके सुधार के लिए एक उपाय बताता हूँ। चंद्रमा कुछ देवताओं को साथ में लेकर प्रभास क्षेत्र तीर्थ स्थान में जाएं। वहां जाकर भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर उसकी उपासना करें। उनकी इस प्रकार उपासना करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके कष्ट का निवारण करेंगे। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने साथ कुछ देवताओं को लिया और वे प्रभास क्षेत्र में गए। वहां जाकर उन्होंने 6 माह तक निरंतर खड़े होकर 50 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और अपने ही सामने एक पार्थिव लिंग की स्थापना की और उसकी भक्ति की। इस प्रकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो भी तुम्हें अभीष्ट है वह वरदान मांग लो।
चंद्रमा कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा करें और मेरे इस कष्ट का निवारण करें। भगवान शंकर कहने लगे कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती रहेगी और शुक्ल पक्ष में एक एक कला वृद्धि को प्राप्त होगी, और इस प्रकार से पूर्णिमा के दिन तुम पूर्णत्व को प्राप्त होगी। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के शाप की गरिमा भी बनी रहेगी और तुम्हारा बाधित कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दी। चंद्रमा भगवान शंकर से कहने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने मेरे कष्ट का निवारण किया है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार का कल्याण करने के लिए आप इसी शिवलिंग में स्थापित हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि मैं सोमनाथ के नाम से इसमें अपनी ज्योति को प्रतिष्ठित करता हूँ। इस प्रकार से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से उस ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम स्थान पर आता है। इस प्रकार से भगवान शंकर ने उनके कष्ट का निवारण किया और उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रमा के साथ में जो अन्य देवता गए थे, उन देवताओं ने वहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया। वह कुंड चंद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा जी और शंकर भगवान हर समय वास करते हैं। जो भी कुष्ठ रोगी या क्षय रोगी 6 माह तक निरंतर उसमें स्नान करते हैं तो उनके सब रोगों का निवारण हो जाता है। और यदि कोई भक्त उसमें जाकर स्नान करता है तो उसके सभी पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जो भक्ति भाव से दर्शन करता है वह पाप मुक्त हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने आपको सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की सारी जानकारी दी। इस ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग को महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार खंडित किया और उस समय के राजाओं ने और धर्म का पालन करने वालों ने उसका बार बार पुनरुद्धार किया। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सरदार भाई पटेल ने यह प्रस्ताव रखा कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। इस पर महात्मा गांधी कहने लगे कि इसका उद्धार, इसका निर्माण सार्वजनिक ढंग से ही किया जाना चाहिए। 1950 में सरदार भाई पटेल की मृत्यु हो गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुनः उस प्रस्ताव को पास किया और फिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। वर्तमान में जिस सोमनाथ मंदिर के हम दर्शन करते हैं वह 1951 में बनाया गया था। इस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व दोनों ही महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमने आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों की सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की आपको जानकारी दी। इसी प्रकार अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों की क्रमानुसार आपको अन्य वीडियो में जानकारी देंगे। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की रुचिपूर्ण ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए, श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।